उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एटीएस ने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इसमें 2 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। इनका आतंकी संगठन अल कायदा से लिंक होने का शक है। दोनों की गिरफ्तारी लखनऊ के काकोरी इलाके से हुई है। खबर मिली थी कि काकोरी इलाके के एक घर में अल कायदा के आतंकी छिपे हैं। इसके बाद वहां छापेमारी की गई। मिली सूचना के बाद यूपी एटीएस ने कमांडोज और भारी फोर्स के साथ काकोरी इलाके में छापेमारी की थी। फिलहाल पकड़े गए दोनों से पूछताछ जारी है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए स्टेट हेड अम्बरीश सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी अम्बरीश, विस्तार से इस ऑपरेशन की जानकारी दें। बिल्कुल भारती, जिस तरह से आज लखनऊ में दुबग्गा में जिस तरीके से 2 आतंकवादी पकड़े गए और एटीएस ने काफी दिन से इनके पीछे था और एक हफ्ते की इनके पीछे जिस तरह से निगरानी की जा रही थी, निगरानी के बाद दोनों आतंकियों को पकड़ा गया है और पकड़ने के बाद दोनों आतंकी को एटीएस के हवाले कर दिए गए हैं और शाम 5 बजे का वक्त होगा। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अभी और भी सूत्र जो बरामद हुए, जो सूत्रों के अनुसार जो लोग हैं जिनका इस सरगना जो ऑपरेट कर रहे थे इन गिरोहों को, क्योंकि अलकायदा यानी कि बहुत बड़ा सरगना है जहां से इन लोगों को दोनों को पकड़ा गया और पकड़ने के बाद जांच जारी है। फिलहाल घर को पूरी तरीके से कब्जे में ले लिया गया है। प्रेशर कुकर बम और इसके अलावा काफी भारी मात्रा में बम बनाने की सामग्री पकड़ी गई है। लखनऊ में इन दोनों आतंकवादियों के पकड़ने के बाद पूरे भारत को में अलर्ट कर दिया गया है, खास तौर पर उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों को। पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी मेरठ, मुजफ्फरनगर, इन क्षेत्रों को खास तौर पर अलर्ट रखा गया है। दिल्ली को अलर्ट कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस भी अलर्ट मोड पर है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली में भी आतंकी पकड़े जाने की सूचना मिली थी। और इसके अलावा चूंकि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से सटा राज्य है, तो यहाँ पे भी खास तौर पर अलर्ट कर दिया गया, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इनके कुछ साथी छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। और अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ भी होता है तो उसका सीधा सीधा असर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही राज्यों को पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही राज्य सटे हुए हैं और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड आने जाने में काफी आसानी होती है। और इन राज्यों में जाने पर खास तौर पर जब प्रदेश बदला जाएगा तो पुलिस भी एक्शन मोड पर आ चुकी है। जी अम्बरीश, और ये भी बताएं कि इन दोनों की जो गिरफ्तारी हो चुकी है, जाहिर सी बात है ये दोनों अपने ही लेवल पर ये सारे काम नहीं कर सकते हैं, तो क्या आपकी किसी संबंधित अधिकारी से बातचीत हो पाई है या ये कुछ पता चल पाया है कि किन लोगों का संरक्षण प्राप्त है इन्हें? बिल्कुल, एटीएस से जहां तक बात हुई है, क्योंकि अभी ज्यादा कुछ एटीएस बोलने के पक्ष में नहीं है। 5 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तभी तमाम जिस तरीके के सवाल हैं उनके जवाब दिए जाएंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की सूचना मिली है उसके अनुसार 15 साल से अधिक से ये लोग लखनऊ में रह रहे थे और इनके कुछ साथी थे जो यहाँ पे रहते थे और इनके शाहिद का मकान है जो जहाँ पे मोटर गैराज का काम चलता है। इसका मतलब है कि मोटर गैराज की आड़ में ही ये सारे काम चल रहे थे और शाहिद जो है वो इस मकान का मालिक है। और गुड्डू नामक युवक के मकान में जहाँ पे ये लोग रहते थे वहां पे एक अर्ध टाइम बम बनाने की 6 से 7 किलो सामग्री, जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि भारी मात्रा में बम बनाने की जो सामग्री वो बरामद की गई है। एटीएस की टीम के अलावा डॉग स्क्वाड, जिसने अहम भूमिका निभाई है इन सभी सामानों को जब्त करने में। डॉग स्क्वाड का दस्ता किया था भारतीय और उस डॉग स्क्वाड ने पूरे समय पूरे घर और आसपास की कोनों को चप्पे को जिस तरीके से खंगाला है और एटीएस की टीम ने जिस तरीके से भारी मात्रा में सामग्री को निकाला है, उससे कहीं ना कहीं एटीएस की टीम की भी पीठ थपथपाने का काम किया। लेकिन अंदरूनी सूत्रों से जो पता चला है वो ये है कि अंदर का कौन आदमी था कि 15 सालों से इन दोनों व्यक्ति छुपे हुए थे और इनके जो साथी और भी हैं ये लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी में रह रहे थे और किसकी आड़ में ये काम कर रहे थे। क्योंकि जो सूत्रों से पता चला उसमें यह है कि बड़े उस पर हिसाब करने जा रहे थे और कई मंत्री, मुख्यमंत्री और कई संगठन के भी ऐसे व्यक्ति थे जो इनके निशाने पर थे। तो दोनों व्यक्ति जो गिरफ्तार किए गए हैं काफी ट्रेनिंग प्राप्त आतंकी हैं और जिस तरह से ये छुपे हुए थे, जिस तरीके से अपना कार्य कर रहे थे, इनकी हैंडलिंग जो है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से हुई है। छोटे ब्लास्ट से लेकर बड़े ब्लास्ट तक कर सकने की सामग्री इनके पास थी कि अगर किसी
कि छोटे इलाकों में भी अगर ये कोई घटना को अंजाम देना चाहते तो वो भी कर सकते थे और बड़ी घटना को कभी भी अंजाम दे सकते थे। भारत जी अमरीश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे स्टेट हेड अमरीश सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद थे, जिन्होंने विस्तार से इस जो ऑपरेशन चला गया है उसकी जानकारी हमें दी।